हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम को सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया और उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार 3 लोगों को सोमवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जिसने इन्हें 7 दिन के लिए मेघालय पुलिस की ट्रांजिट हिरासत में भेज दिया। वहीं सोनम को भी पुलिस मेघालय के लिए साथ लेकर रवाना हो चुकी है। मालूम हो कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। मेडिकल परीक्षण के दौरान वह बार बार पानी पी रही थी, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर तनिक भी अफसोस नहीं था। प्राथमिक इलाज के बाद सोनम को तड़के 5 बजे सुबह सखी वन स्टॉप सेंटर ले गई, जहां वह 14 घंटे तक रही। सूत्रों के मुताबिक वह पूरे दिन गुमसुम रही, कभी लेट रही थी तो कभी बैठ रही थी। पहले वह थकान के कारण सो गई और फिर सुबह जल्दी उठ गई। इस दौरान वह एक ही गुहार लगा रही थी, मुझे भाई से बात करा दीजिए। उसके बाद तुरंत उसे मेघालय के लिए ले जाया गया। बता दें कि पुलिस पहले बिहार पहुंची, उसके बाद फ्लाइट से वो लोग कोलकाता जाएंगे और फिर वहां गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सोनम ने ना तो किसी से कोई बात की और ना ही कुछ खाया। वो गाड़ी में बैठे बैठे बस एक ही बात दोहराती रही कि उसके सर में दर्द हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के हिसाब से जब उसे खाने के लिए बोला गया तो उसने मना कर दिया और बस सर दर्द वाली बात ही बार बार बोलती रही। शिलांग पुलिस ने रास्ते में कई बार उसे रेस्ट लेने और खाने के लिए बोला, लेकिन किसी की एक न सुनी और पूरी तरह से चुप्पी साध ली। बता दें कि शिलांग पुलिस की अब तक की जांच में सोनम को रोल बहुत अहम माना जा रहा है और राजा के परिवार वाले लगातार अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि सोनम ने अपने लवर यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा का हत्या की पूरी योजना बनाई थी। पूरे घटनाक्रम को देखें तो जाहिर होता है कि ये कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये पूरी एक सोची समझी चाल थी। ऐसे में आइए आपको सुनवाते हैं राजा की मां ने सोनम की इस हरकत पर क्या कहा। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया, तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई, वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था, ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली। बिजासन पहनी थी, हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। सोनम के घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था?
क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं कुछ हाँ, बातें। उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा, विपिन ने। बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए। नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर ही आरोप लगा रही है। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मैं मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने सोनम बुक ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ?